हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। अपने सीरीज चल रही थी ओल्ड क्वेश्चंस पेपर, जो सीरीज चल रही थी उसी के अंतर्गत आप सभी के कमेंट्स देखे मैंने, तो सबसे ज़्यादा कमेंट संस्कृत पेपर के लिए आ रहा था कि भाई संस्कृत सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और संस्कृत के अंदर हम कैसे 30 में से लगभग 25, 26, 27 नंबर लाके आराम से पास कर सके। तो एक संस्कृत के पेपर की इंसाइट देने के लिए मैं आज आपके सामने संस्कृत का पुराना रीट का पेपर लेके आया हूँ, जिसमें कि आप सबको एक अनुमान लगेगा कि जो क्वेश्चन आते हैं वो किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इससे आप सबको लगभग अनुमान हो जाएगा कि भाई मेरे को ये टॉपिक अच्छे ढंग से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आप सबको अंतिम में मैं टॉपिक बता दूंगा किसको कैसे पढ़ना है और किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोर्स करना है, कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे 100% क्वेश्चन आएगा। ये सब बातें अपन वीडियो पहले प्रश्न पत्र देख लेते हैं, उसके बाद में सब कुछ अच्छे से मैं आपको एनालिसिस करके बता दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले एक बार सभी क्लास को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज से मैं रेगुलर संस्कृत वालों के लिए भी रेगुलर क्लास डालूंगा। मैं साइकोलॉजी की डल रही है वो तो डलती रहेगी, लेकिन उसके अलावा संस्कृत की क्लास भी रेगुलर करूंगा मैं रीट के विद्यार्थियों के लिए, L1 हो चाहे L2 हो। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पुराना जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ मैं, ताकि आप सबको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार पेपर है, बहुत ही अच्छा पेपर है। पहला क्वेश्चन देखिए, मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं इति वाक्य से संस्कृत अनुवाद है भवती। मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो देखिए ऑप्शन, माम रसगोलकानि रोचन्ते, मम रसगोलकानि रोचन्ते, मह्यम रसगोलकानि रोचन्ते, मया रसगोलकानि रोचन्ते। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा, रुच, मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, यानी कि रुच धातु के प्रयोग में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति आएगी। तो मह्यम रसगोलकानि रोचन्ते, यहाँ तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। सी ऑप्शन, मह्यम रसगोलकानि रोचन्ते। ठीक है, फिर देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। प वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? प वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर उच्चारण स्थानों को आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो लगभग आपके एक या दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक तो है, श्योर है एक क्वेश्चन है। और उच्चारण स्थान को आपको याद करने के लिए जो सारे 7-8 उच्चारण स्थान हैं, 6-7-8 जो भी उच्चारण स्थान हैं, उन सबको एक एक लाइन में सारा हो रहा है। ठीक है, केवल उनका सूत्र याद करना है। 7 लाइनें याद कर लोगे, 7 सूत्र याद कर लोगे, आपके उच्चारण स्थान बिल्कुल कंप्लीट है। और क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन गलत उच्चारण स्थान से हो ही नहीं सकता। अगर उच्चारण स्थान से भी आपका क्वेश्चन गलत होता है तो फिर आपसे बड़े अपने आप को बहुत धोखा दे रहे हो, समझ रहे हो ना? तो उच्चारण स्थान अच्छे से देख लेना। इसमें से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो प वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, प वर्ण का कौन सा उच्चारण होता है? तो देखिए, कंठ है, दंत है, ओष्ठव और तालु। तो प वर्ण का उच्चारण स्थान होगा उपपदमानिया नाम ओष्ठो है। क्या हो जाएगा? उपपदमानिया नाम ओष्ठ है, ये इसका सूत्र है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो निकलेगा उसी ऑप्शन निकलेगा आपके ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठो। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। वयम महाविद्यालयम गच्छामः वाक्यास्यास्य वाच्य परिवर्तनम कुरुतः। वाच्य परिवर्तन करना है यहाँ पे कि वयम महाविद्यालयम गच्छामः। ठीक है, गच्छ धातु का उपयोग हो रहा है यहाँ पे, गम धातु। अस्माभिः है महाविद्यालयः गम्यते, अस्माभिः है महाविद्यालयम गम्यते, वयम महाविद्यालयः गच्छामः, अस्माभिः है महाविद्यालयः गम्यते। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके वो हो जाएगा वयम महाविद्यालयम गच्छाम का यहाँ पे
अगर वाच्य परिवर्तन करेंगे तो वयम का बन जाएगा अस्माभिः महाविद्यालयः गम्यते, गच्छाम का हो जाएगा गम्यते, और यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सब मैं आपको आगे क्लासों में बहुत ही अच्छे से विस्तृत विवरण के साथ बताऊंगा। आपके क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकता है वाच्य परिवर्तन का, ठीक है। वाच्य परिवर्तन में आपको 3 नियम अच्छे से याद रख लेना, तो आपके कभी गलत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सह ग्रामस्य निक्षा तिष्ठति इति वाक्यम संशोधयत। सह ग्रामस्य निक्षा तिष्ठति, इसका वाक्य का जो है संशोधन करना है अपने को, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो, सह ग्रामेण निक्षा तिष्ठति, सह ग्रामम निक्षा तिष्ठति, सह ग्रामात निक्षा तिष्ठति, सह ग्रामाय निक्षा तिष्ठति। तो यहाँ सह ग्रामस्य निक्षा तिष्ठति का जो अगर संशोधन करके सही वाक्य बनाया जाएगा तो इसका आंसर आपके निकल के आएगा, ग्रामस्य का द्वितीय विभक्ति ग्रामम हो जाएगा, और बाकी जो है वैसा का वैसा ही रहेगा। सह ग्रामम निक्षा तिष्ठति, क्या आंसर हो जाएगा? सह ग्रामम निक्षा तिष्ठति, यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित सूक्ते है समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। इस सूक्ति, अगर ये सूक्ति आपको आती है तो आप आसानी से इसके रिक्त स्थान में पूर्ति कर सकते हो। अगर नहीं आती है तो फिर आपको इसका हिंदी अनुवाद आना बहुत जरूरी है, बाकी नहीं कर पाओगे। तो देखिए, न ही ज्ञानेन रिक्त स्थान पवित्र मिह विद्यते, तो इसके अंदर क्या आएगा? सार्धम, सह, साकम और सदृशम। तो यहाँ देखिए, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते, समझ रहे हो? न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते, क्या आंसर आएगा यहाँ पे? सदृशम, क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3 सदृशम। जो आपके 6ठी 7वीं 8वीं की जो बुक हैं उसके अंदर जितनी भी सूक्तियाँ आ रही हैं, जितने भी श्लोक है, उन सबको अच्छे से देखो, ये वहीं से पुटअप होगा। ये कक्षा 7 का ही श्लोक है, कहीं और का नहीं है, कक्षा 7 की एक सूक्ति है। तो अगर उनको अच्छे से आप देख लोगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यह सदृशम आ जाएगा, समझ रहे हो? ज्ञान के समान यहाँ पर कोई भी पवित्र नहीं है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है व्यवहार कौशलम। अब आप शिक्षण विधियों का लगभग आपके देख लिए 30 क्वेश्चन में से आपके 30 क्वेश्चन में से आपके 15 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट व्याकरण के आएंगे, और उसके अलावा जो 15 क्वेश्चन बचेंगे 100% वो 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों से आएंगे, ठीक है। और शिक्षण विधियों में मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पेपर करो तो मुझे जहाँ तक विश्वास है आप 15 में से 15 सही करके आओगे, क्योंकि शिक्षण विधियाँ सीमित है, ठीक है, और सीमित है, और उनमें भी कुछ शिक्षण विधियाँ ऐसी है जिनमें से ही क्वेश्चन पुटअप होता है, समझ रहे हो? उन्हीं शिक्षण विधियों में से बार बार क्वेश्चन पुटअप होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अभी ये पेपर हल करने पे आप सबको पता चल जाए कि शिक्षण विधि से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी शिक्षण विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्मात् विद्या भवति, व्यवहार कौशल के गुण को ग्रहण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाएगा? तो कौन सी विधि का उपयोग होता है व्यवहार कौशलम के लिए? पाठ्य पुस्तक विदिता है, व्याकरण अनुवाद विदिता है, पाठशाला विदिता है, प्रत्यक्ष विदिता है। तो इसके अंदर व्यवहार कौशलम के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो होती है आपके प्रत्यक्ष विदिता है। कौन सी होती है? प्रत्यक्ष विदिता है। और संस्कृत में सबसे इंपॉर्टेंट विधि है तो वो प्रत्यक्ष विधि है। इसको अच्छे से देख लेना, इसमें से 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा प्रत्यक्ष विधि के ऊपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय ने कह विधि है प्रतिपादित। वीपी बोकिल महोदय ने किस विधि का प्रतिपादन किया है? और वापस देखिए, प्रत्यक्ष विधि का भी ऊपर क्वेश्चन आया, ये वापस प्रत्यक्ष विधि का एक और क्वेश्चन आया कि वीपी बोकिल महोदय ने किस विधि का प्रतिपादन किया? तो वो किया था प्रत्यक्ष विधि का। किसका किया था? प्रत्यक्ष विधि का। अब देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट विधि, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन प्रत्यक्ष विधि से आ गए। तो प्रत्यक्ष विधि से कहीं ना कहीं संस्कृत के अंदर इसका सबसे बड़ा रोल है, और इसका जो है एक क्वेश्चन जो है आपके संस्कृत का कोई सा भी पेपर दो, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्टी पंचपदी इत्यस्य विधेः विकसितम रूपम किम। हर्बर्ट की जो पंचपदी योजना है उसका विकसित रूप क्या कहलाता है?
ठीक है, उसका विकसित रूप जो है वो क्या क्या, हर्बर्ट की पंचपदी योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये संस्कृत में ही नहीं है। हर्बर्ट की पंचपदी योजना को अगर अच्छे से याद करोगे तो आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर यूज आएगी वो, प्रत्येक सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के अंदर आपके हर्बर्ट की पंचपदी योजना आती है, प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर। अच्छे से याद कर लो, हिंदी में याद कर लो, वो क्यों वही संस्कृत में है, शब्द केवल संस्कृत में आएंगे, बाकी हिंदी है और क्या। तो हर्बर्ट की पंचपदी को अच्छे से देख लेना। और हर्बर्ट की जो पंचपदी है, इसका जो अपना विकसित रूप है वो मूल्यांकन विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल्यांकन विधि कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। हर्बर्ट की पंचपदी योजना का जो विकसित रूप है वो मूल्यांकन विधि है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो इसका कि भावा अभिव्यक्ते सर्वोत्तम साधनम विद्यते। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? अपने जो भाव होते हैं, मन के भाव होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति करेंगे तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई? उसकी अभिव्यक्ति बोल के करेंगे ना। भाव है मन में तो उनका बोल करके अभिव्यक्ति की जाएगी। अगर बोल करके की जाए तो वो बोलेंगे कि भाषा में बोलेंगे, या हिंदी में बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे, या इंग्लिश में बोलेंगे, पंजाबी में बोलेंगे, किसी भी भाषा में बोलेंगे ना। तो भावों की अभिव्यक्ति का जो सर्वोत्तम साधन होता है वो होता है आपके भाषा। क्या होता है? सर्वोत्तम साधन आपके भाषा होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट रहेगा। भावा अभिव्यक्ते है सर्वोत्तम साधनम विद्यते, तो सर्वोत्तम साधन हो जाएगा आपके भाषा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संस्कृत भाषाया है शिक्षणा है कौशला नाम स्वाभाविक क्रम है विद्यते। संस्कृत भाषा के अंदर शिक्षण कौशल जो होते हैं, शिक्षण कौशल कितने होते हैं? शिक्षण कौशल होते हैं आपके 4। ठीक है, 4 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और एक होता है आपके लिखना। ये चारों कौशल होते हैं आपके हिंदी में। ठीक है, यही कौशल तो संस्कृत में होते हैं। सभी के अंदर कौशल तो 4 ही होते हैं। कोई सी भी भाषा हो उसको सीखने के कौशल 4 ही है, उसकी शिक्षण के कौशल 4 ही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो अभी इसी का जो स्वाभाविक क्रम जो मैंने बताया अभी वो स्वाभाविक क्रम ही है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? श्रवणम इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो श्रवणम सबसे पहले, भाषणम, पठनम और लेखनम, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चारों क्रम जो है बिल्कुल स्वाभाविक क्रम यही होता है। समझ रहे हो? यही होता है। ठीक है, श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम ये। और आपके एक क्वेश्चन 100% है कि भाई कौशल से, शिक्षण के कौशल से एक क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनमें से लिखित अभिव्यक्ति वाले कौशल कौन से हैं? लिखित अभिव्यक्ति वाला क्वेश्चन कौन सा है? कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं आपको। ठीक है, इनमें से ग्राह्य कौशल कौन से हैं? तो अच्छे से देखना है इसको। कौशलों के ऊपर मैं एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा, एक क्लास में आपका बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण से प्रयास है स्यात्। संस्कृत शिक्षण में कैसे प्रयास होते हैं? तो संस्कृत शिक्षण की जो आपकी विशेषताएं हैं उनको आपको अच्छे से देख के जाना है। तो उनमें से आपके एक क्वेश्चन 100% बनता है। तो संस्कृत शिक्षण से प्रयास है स्यात् है, उर्दू मुख है, अधोमुख है, अंतर्मुख है या फिर बहुमुख है। तो आपको बता दूं विद्यार्थी का चहुमुखी विकास होना जरूरी है। चहुमुखी विकास, तो चहुमुखी विकास क्या होता है? चहुमुखी विकास का मतलब होता है उसके प्रत्येक प्रकार के गुण। ठीक है, चहुमुखी, चारों ओर से उसका विकास होना जरूरी है। जरूरी नहीं उसको केवल एक भाषा सिखा दी संस्कृत और उसको हिंदी का नॉलेज नहीं है, उसको इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, गणित का नॉलेज नहीं है, तो वो चहुमुखी विकास नहीं होगा। तो चहुमुखी विकास यहाँ पे अब देखिए उर्दू मुखी नहीं हो सकता है, अधोमुखी भी नहीं होगा, अंतर्मुखी नहीं हो सकता है, कतई नहीं होगा। बहुमुखी, बहुमुखी और चहुमुखी आपके सेम है, जब बहुमुखी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अभिनय है कति विधो भवति। अभिनय कितनी विधियों से होता है? अभिनय कितनी विधियों से होता है? अभिनय करना मतलब प्रकट करना, बोल के प्रकट करना, लिख के प्रकट करना, ठीक है, इशारों से प्रकट करना। तो ये होता है आपके अभिनय करना। ठीक है, और अभिनय मोटे मोटे तौर पे कितने प्रकार से होता है? अभिनय आपके संस्कृत के अंदर चतुर्विध है। कितनी विधियां होती है अभिनय की? 4 विधियां होती है। और कौन कौन सी होती है? चलो ठीक है, मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा इसके बारे में। चारों विधियों का, अभिनय की 4 विधियां होती है, जिसके अंदर आपके पहली विधि होगी उसका नाम है
आंगिक अभिनय, क्या हो जाएगा? आंगिक अभिनय, या आंगिक अभिनय हो गया। अब आंगिक अभिनय में कैसे अभिनय किया जाता है? इसके अंदर शरीर के अंगों से जो भाव प्रकट किया जाता है, हाथों से इशारा करके, आंखों से इशारा किया जाएगा, समझ रहे हो? तो वो जो भाव होते हैं अपने, वो अभिनय होता है अपना, वो आंगिक अभिनय होता है। ठीक है, कौन सा अभिनय होता है? आंगिक अभिनय होता है। फिर देखिए दूसरा अभिनय होता है आपके सात्विक अभिनय। क्या होता है? सात्विक अभिनय। इसके अंदर रस टाइप सिद्धांत होते हैं। कहने का मतलब जैसे कोई रो रहा है तो रो करके वो अपने अभिनय मतलब अपना अभिनय कर रहा है। किसी के आंसू आ रहे तो अपन देख सकते हैं ये उदास है। ठीक है, स्वेग, कंप, अश्रु, स्तंभ, संवेग, ये सब आपके सात्विक अभिनय के अंदर आ जाएगा। फिर आपका तीसरा जो अभिनय होता है वो होता है वाचिक अभिनय। क्या होता है? वाचिक अभिनय। वाचिक अभिनय में आप बोल करके जो अभिनय करोगे वो वाचिक हो जाएगा। फिर आपके चौथा अभिनय आता है एक और, आहार्य अभिनय। कौन सा आता है? आहार्य अभिनय। ये चारों अभिनय जो हैं मैं आपको अच्छे से कंठस्थ करवा दूंगा क्लास के अंदर। देखिए फिर क्वेश्चंस की ओर। अभिनय कतिविधो भवति, तो चतुर्विधो है भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुख साधनम अस्ति। अब ये शिक्षण के जितने भी साधन है, दृश्य श्रव्य हो, श्रव्य साधन हो या दृश्य साधन हो, तीनों को आपको अच्छी तरीके से देख के जाना है। इनमें से मेरे अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे। एक नहीं, 2 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। और दृश्य श्रव्य साधन को अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, दृश्य श्रव्य और दृश्य तीनों को अच्छे से देख लिया, तो आपके 2 क्वेश्चन तो संस्कृत से हो रहे हैं और आपके 2 क्वेश्चन हिंदी से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका इनमें से साइकोलॉजी में बहुत सी बार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो 2 और 2 4 5 6, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके इन 3 टॉपिक में से बन रहा है। और ये एक टॉपिक को, इसको पढ़ने में आपको लगभग 1 घंटा भी नहीं लगेगा। पूरे को पढ़ने में 1 घंटा नहीं लगेगा आपको, समझ रहे हो? तो इसका देखिए ऑप्शन, दृश्य श्रव्य साधन, जिसको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। तो आकाशवाणी को केवल सुना जाता है। पुस्तकम, इसको केवल देखा जाता है। श्याम पलक, इसको भी देखा जाता है। दूरदर्शन का मतलब होता है टीवी को अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सुन सकते हैं ना टीवी से। और दूरदर्शनम के साथ साथ अगर आपके मोबाइल फोन हो गया, आजकल दूरदर्शन तो कहीं रहे नहीं, मोबाइल फोन का यूज सबसे ज्यादा हो गया, वो भी दृश्य श्रव्य साधन है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आप क्या होगा? दूरदर्शन। क्या हो जाएगा? दूरदर्शनम, सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वापस देखो, दृश्य साधना नाम सर्वोत्तम साधनम वर्तते। वापस दृश्य साधन का आ गया। दोनों मतलब क्वेश्चन एक साथ ही आ गए। एग्जामिनर को पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनाने हैं, वो बनाएगा, नहीं तो क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से? अगर सब्जेक्ट में इन टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि भी इसमें से टॉपिक में से क्वेश्चन आना है तो आना है, इसमें से आना है तो आना है, अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं देगा तो क्वेश्चन देगा कहाँ से? ठीक है ना? तो चीजें आराम से करो, अच्छे से करो, हो जाएगी। संस्कृत कोई आपके टफ सब्जेक्ट नहीं है। देखिए, दृश्य साधना नाम सर्वोत्तम साधनम वर्तते, यानी कि जो दिखाई देते हैं उन साधनों में सबसे सर्वोत्तम साधन कौन सा है? सर्वोत्तम साधन। तो दृश्य सामग्री के अंदर जो सबसे सर्वोत्तम साधन होता है वो आपका ब्लैक बोर्ड होता है। क्या होता है? ब्लैक बोर्ड। और उसको अपन संस्कृत में श्याम फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? श्याम फलक। इसका राइट आंसर निकल के आएगा श्याम फलक, ब्लैक बोर्ड। दृश्य साधन में सर्वोत्तम साधन है श्याम फलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाठ्य पुस्तकस्य उद्देश्यानि सन्ति। पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य हैं। अब पाठ्य पुस्तक को आप अच्छे से पढ़ लेना। पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य, इसके गुण दोष, इन सबको अच्छे से देख लेना। एक क्वेश्चन आएगा और ये 10 से 15 मिनट का टॉपिक है और एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। देखिए, पाठ्य पुस्तक उद्देश्य, बालका नाम ज्ञानस्य सीमाया है विस्तार है। बालकों के ज्ञान की सीमा का विस्तार करना, बिल्कुल सही है। व्यावहारिक ज्ञान से संपादना है प्रेरणा, व्यावहारिक ज्ञान की प्रेरणा उपलब्ध, बिल्कुल। छात्रा नाम कल्पना शक्ति है विकास, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। ये तीनों ही, बिल्कुल तीनों ही इसके आंसर है। तो यानी उपरोक्तानि त्रीणि ही अपि, उपरोक्त तीनों सही हैं। ये पाठ्य पुस्तक के उद्देश्यों को अच्छे से देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण है मूल्यांकन से साधन भूता है भवंती। मूल्यांकन के साधन संस्कृत के अंदर कौन से हैं? तो बुद्धि परीक्षा, या बुद्धि परीक्षा से भी मूल्यांकन होता है, अभिरुचि परीक्षा से भी होता है, आसक्ति परीक्षा या इससे भी होता है,
इसका मतलब आपके आंसर हो जाएगा उपयुक्त सर्वा है, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। मूल्यांकन को अच्छे से देख के जाना। फिर नेक्स्ट है लघुकाष्ठ खंडस्य व्यवहार है कुत्र क्रियते। किस परीक्षा के अंदर लघुकाष्ठ खंड का प्रयोग किया जाता है? वो होता है आपके शलाका परीक्षाया है, शलाका परीक्षाया। इसका जो मेन गुण यही है, लघुकाष्ठ खंडस्य व्यवहार है। शलाका परीक्षा का मुख्य गुण है लघुकाष्ठ खंडस्य व्यवहार है। ठीक है, यहाँ बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षणम कर्तुम शक्यते। उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाएगा? ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण निदान के बाद में होता है, निदानात्मक के बाद में होता है। और निदानात्मक कब होता है? जब व्यक्ति का अपने को पता चलेगा कि इसमें कुछ ना कुछ कमजोरी है, इसके अंदर इसके कम नंबर आए हैं एग्जाम्स के अंदर, तो फिर अपन उसका निदान करेंगे कि भाई कम नंबर क्यों आए, क्या कमी रही इसके अंदर। ठीक है, निदानात्मक हो जाएगा। और उसको दूर करने के लिए कि ये कमी रही तो इसको दूर करेंगे, तो वो होगा उपचार। तो उपचारात्मक शिक्षण हमेशा मूल्यांकन के बाद में होता है। मूल्यांकन होगा तभी तो पता चलेगा कि इसके 30 में से 10 नंबर ही आए, 20 नंबर की इसके कहीं ना कहीं कुछ कमियां छोड़ी हैं, तो वो कमियां कहाँ रही हैं, उसका निदानात्मक परीक्षण करके फिर उपचारात्मक होगा। तो उपचारात्मक शिक्षण जो है आपके मूल्यांकन शिक्षण के बाद में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षाया है प्रकारा है भवंती। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार होते हैं। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षा ये अपन अभी जो एग्जाम दे रहे हैं, ये सब वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आते हैं। इनके अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं, आजकल 5 ऑप्शंस आने लग गए, यानी कि बहु समाधान प्रश्न है। बहु समाधान प्रश्न ये सही है। रिक्त स्थान पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति होती है, वो भी आपके वस्तुनिष्ठ के अंदर आता है। सत्य और असत्य वो भी वस्तुनिष्ठ में आता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सर्वे है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के जो प्रकार हो गए, बहु समाधान प्रश्न, सत्य असत्य निर्णय और रिक्त स्थान पूर्णम, तीनों ही आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणम कर्तुम शक्यते। छात्रों के ज्ञान के क्षेत्र का परीक्षण कैसे किया जाता है? अब छात्र के ज्ञान का परीक्षण किया जा रहा है, तो परीक्षण क्या है? परीक्षण एक परीक्षा है। क्या है परीक्षा? अध्ययन नहीं हो सकता है, पाठ्य पुस्तक नहीं हो सकता है, भाषण नहीं हो सकता, परीक्षा। छात्र के ज्ञान के क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए परीक्षा ही तो करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी? परीक्षा। इसका राइट आंसर परीक्षा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब इनमें ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसमें आप एक बार पेपर की PDF में आपको डाल दूंगा, आप अच्छे से इसको गद्यांश को पढ़ना, फिर इसके उत्तर नीचे वाले क्वेश्चनों में देना। मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूँ और फिर लास्ट में आपको थोड़े से टॉपिक बता देता हूँ कि किसको क्या पढ़ना है सबसे ज़्यादा। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से पढ़ के उत्तर देना है। ज्ञानेन इत्यस्मिन पदे का विभक्ति, ज्ञानेन के अंदर कौन सी विभक्ति आई है? तो यहाँ ज्ञानेन का जो उपयोग हुआ है यहाँ हुआ है ज्ञानेन विना यथा पशु धर्मा धर्मो विचारतम कतु न शक्नोति। तो इसका जो आंसर होगा ज्ञानेन इत्यस्मिन पदे का विभक्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीया विभक्ति। क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निगद्यते इत्यत्र कह धातु है। निगद्यते के अंदर कौन सी धातु है? तो इसके अंदर आपके गद्य धातु है। कौन सी धातु है? गद्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कर्तुम इत्यत्र कह प्रत्यय वर्तते। कर्तुम के अंदर कौन सा प्रत्यय है? कर्तुम के अंदर आपके प्रत्यय हो जाएगा तुमुन। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। कर्तुम के अंदर तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा या तुमुन प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय को अच्छी तरह से बता दूंगा मैं आपको, प्रत्यय बिल्कुल इजी टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंधकारा आवृतम इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। अंधकार से आवृत है, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? अंधकारात आवृतम, अंधकारेण आवृतम, अंधकारस्य आवृतम या अंधकाराय आवृतम। तो इसका जो राइट आंसर होगा अंधकारेण आवृतम। क्या हो जाएगा? अंधकारेण आवृतम। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्यैव इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद है भवति। विद्यैव का संधि विच्छेद करना है अपने को, तो इसका आपके संधि विच्छेद क्या होगा? इसके अंदर मूल शब्द हैं विद्या। क्या है? मूल शब्द है विद्या प्लस एव, विद्या प्लस एव, विद्यैव हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि हो रही ना, आ प्लस ए वृद्धि हो गई, विद्यैव, विद्या प्लस ए वृद्धि संधि राइट हो जाएगा, विद्या प्लस एव। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन, विद्या प्लस एव। ठीक है,
यहाँ राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको इस श्लोक को पढ़ना है। पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युदद्रता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा वीरराज धेनु है दिन पक्ष पाबद्यम गतेव संध्या है। तो इसके अंदर पद्ये अस्मिन कस्य छंदस्य है प्रयोग है अस्ति। इस छंद के अंदर कौन सा छंद प्रयोग हुआ है इस पद्य के अंदर? तो इस पद्य के अंदर जो आपके छंद हुआ है उपजाति छंद, क्योंकि इसके एक लाइन में तो इंद्र वज्र आ रहा है और दूसरे में उपेंद्र वज्र आ रहा है, फिर इसमें इंद्र वज्र आ रहा है और इसमें उपेंद्र वज्र आ रहा है। तो इंद्र वज्रा छंद और उपेंद्र वज्रा छंदों का जहां मिश्रण होता है वहां पे आपके उपजाति छंद होता है। कौन सा होता है? उपजाति छंद। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपके राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तमनी इत्यस्य मूल शब्द है अस्ति। वर्तमनी के अंदर मूल शब्द कौन सा हो जाएगा? तो वर्तमनी के अंदर जो है मूल शब्द होगा आपके वर्तमन। क्या हो जाएगा? वर्तमन। बी ऑप्शन यहाँ राइट रहेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुरस्कृता है इत्यत्र कह प्रत्यय है प्रयुक्त है। पुरस्कृता है के अंदर कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो पुरस्कृता है। ठीक है, तो यहाँ पुरुष शब्द है और कत प्रत्यय है। क्रि के साथ कत प्रत्यय का उपयोग होता है तो कृता है होता है। ठीक है, तो यहाँ कत प्रत्यय का उपयोग होगा। राइट आंसर सी ऑप्शन कत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है पार्थिवेन इत्यत्र का विभक्ति है। पार्थिवेन के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो पार्थिवेन के अंदर जो हुआ है आपके तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? तृतीय विभक्ति का। ठीक है, विभक्तियों को भी अच्छे से देखना, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। वीरराज इत्यत्र कह लकार है प्रयुक्त है अस्ति। वीरराज कौन से लकार में प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पे लिट लकार के अंदर वीरराज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये था आपके पेपर। अब इस पेपर में ऐसे ऐसे टॉपिक भी थे जो एक टॉपिक में से 2-2 क्वेश्चन आ रहे थे। 2-2 क्वेश्चन आ रहे, तो इसका मतलब अपने आने वाले एग्जाम के अंदर एक एक क्वेश्चन तो आएगा ना। तो अपने 3 जगह तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, 2-2 क्वेश्चन आए थे। तो वो 3 क्वेश्चन तो अपने को पता है कि इन 3 टॉपिकों में से आएगा। समझ रहे हो? तो आपको सबसे पहली बात, शिक्षण विधियां अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप कौशल अच्छे से पढ़ लो। कौशल अच्छे से पढ़ लो। अगर कौशल अच्छे से पढ़ लिया तो आपको शिक्षण सामग्री के बारे में पता चल जाएगा। शिक्षण सामग्री वाले क्वेश्चन भी आपके गलत नहीं होंगे। तो अब आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो कौशल से आए थे, 2 क्वेश्चन ही शिक्षण सामग्री से आए थे। अगर चारों क्वेश्चन वापस एग्जाम के अंदर 4 ही आ गए तो 4 क्वेश्चनों का फायदा हुआ आपको, तो गलत नहीं होना चाहिए। और शिक्षण विधियों के अंदर आपको पहली एक तो प्रत्यक्ष विधि अच्छे से देखनी है। प्रत्यक्ष विधि अच्छे से देखनी है। एक हर्बर्ट की पंचपदीय योजना देखनी है। ठीक है, एक पाठ्य पुस्तक विधि देखनी है। पाठ्य पुस्तक विधि देखनी है। ठीक है, एक विधि आती है आपके भंडारकर विधि। ठीक है, भंडारकर विधि जो प्राचीनतम विधि है, भंडारकर विधि को अच्छे से देख लेना। इसके और कौन कौन से नाम होते हैं वो भी अच्छे से देख लेना। एक होता है आपके उपचारात्मक और निदानात्मक, दोनों देख लेना। उपचारात्मक परीक्षण देख लेना। ठीक है, और मूल्यांकन को अच्छे से कर लेना। ठीक है, मूल्यांकन को अच्छे से देख लेना। ये आपके, मैं कह रहा हूँ 15 में से 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों में सेव हो जाएंगे। ठीक है, और आगे मैं अभी 2-3 पेपर और करवाऊंगा संस्कृत में आपको, उसमें आपको अच्छे से और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं उनका भी आपको पता है। अभी जो मैंने 7-8 टॉपिक बताए, तो अगला पेपर लेके आऊंगा, उससे पहले इन टॉपिकों को क्लियर कर लो ताकि आपके 8 से 10 क्वेश्चन तो कंप्लीट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको संधि को डेली समय दो, संधि डेली पढ़ो, समास डेली पढ़ो। ये चीजें आ रही है, कहीं ना कहीं ये चीजें सब आ रही हैं। ठीक है, और उच्चारण स्थान में से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन तो आएगा ना। उच्चारण स्थान मात्र आधे 1 घंटे का टॉपिक है। उच्चारण स्थानों को याद कर डालो, मैं क्लास बना दूंगा, उच्चारण स्थान अच्छे से याद करा दूंगा। ये सारे टॉपिकों की मैं लगभग 2-3 घंटे की 2-3 घंटे की क्लास में सारे टॉपिक करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छा फल मिलेगा आपको। और सभी दोस्तों को अपनी क्लास को शेयर करें। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूँ, जिस पर कहोगे उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो
सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।